नमस्कार मित्रों, यदि आपका 16 मार्च को एग्जाम है, मतलब 16 मार्च को किन का एग्जाम है जो व्यवसायिक शिक्षा लिए है। यदि वोकेशनल एजुकेशन आपके स्कूल में है तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, जिसमें क्या है रोजगार कौशल। आपको पता होगा जैसे कि ये वाला, एक मिनट, रोजगार कौशल। अब रोजगार कौशल में जो कि हमारे लिए बहुत कम से कम 30 नंबर से आएगा, देख सकते हो, दिख रहा है कि नहीं, 30 नंबर से आएगा, जिसमें क्या है संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार पद्धति कौशल, उद्यमी कौशल, हरित कौशल। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आज बताने वाला हूँ। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कल हमारा एग्जाम है। आप कब देख रहे पता नहीं, तो एग्जाम है। आपके पास यदि पीडीएफ कुछ नहीं होगा तो इस वीडियो को चुप सुनना बस, ठीक है ना। चुप देखो भर तुम्हारे यहाँ, एक ने कहने का मतलब है चुप सुनिए आप। मैं इसको भी नहीं दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, मैं क्योंकि बताने वाला क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो शांति से आप देखना। तो सबसे पहला इकाई है संचार कौशल। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो संचार कौशल को मैंने मस्त सा एक वीडियो बना दिया हूँ, उसमें जाकर देख सकते हैं हर यूनिट का। तो चलिए, संचार कौशल। अब संचार कौशल इस इकाई में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है, तो सक्रिय रूप से सुनना। सुनना क्या है, आपको क्वेश्चन आएगा सुनने की कौशल, सुनने का कौशल। तो सुनना क्या है, सक्रिय होकर सुनना क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो सुनने का कौशल, अब सुनने का कौशल क्या है, हम लोग क्यों सुनते हैं। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते हैं और मनोरंजन के लिए सुनते हैं, ठीक है ना। और क्या, हमारा समझने के लिए सुनते हैं। आप, मैं बोल रहा हूँ तो सुन रहे हो ना, तो समझने के लिए सुनते हैं, आनंद लेने के लिए सुनते हैं, सीखने के लिए सुनते हैं, हम संबंध बनाने के लिए सुनते हैं, संघर्षों को हल करने के लिए सुनते हैं, ठीक है ना। काबर सुन तो जान रहे हो। तो इस कारण से सुनते हैं। तो सुनने के कौशल में ये लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन आएगा हमारा जो है सक्रिय होकर सुनना। सक्रिय होकर सुनना क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या लिखेंगे, सक्रिय होकर सुनना। सक्रिय सुनना एक कला है, ठीक है ना। जब बातचीत करते हैं तो सुख करना है, तो कला है। तो हमें सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, ऐसा है। तो सक्रिय होकर सुनना क्या है, आंखों का संपर्क। यदि हम लोग कोई बात कर रहे हैं तो दोनों का आई कांटेक्ट होना चाहिए, इससे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, ये हमारे सुनने का कौशल आता है। और शारीरिक हाव भाव, मतलब बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ तो हाथ थोड़ा हिल रहा है, ठीक है, तब इसी को मैं ऐसा बोलता। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड व्यवसायिक शिक्षा सुनने का कौशल, और इसी को अलग ढंग से बोलेंगे जब हाव भाव को करके। तो क्या होगा, आज हम लोग क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड के व्यवसायिक कौशल को सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहेंगे, तो इफेक्ट पड़ा है आपको बताने की जरूरत नहीं। तो दूसरा आ जाएगा हमारा विचलन होने से बचना। अब कोई भी जब बात कर रहे हैं सक्रिय का सुनने में, तो कोई भी बात कर रहे हैं तो यदि मोबाइल धर लो, मोबाइल में गुठिया था और बेचारा बोलते हैं, ऐसे नहीं। यह आप उससे बात करें तो सभी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, ठीक है ना। टीवी मोबाइल जो भी चल रहा है उसको हटा दो, सिर्फ बात करना है। उसके बाद फीडबैक, प्रतिक्रिया, फीडबैक। तो हाँ हाँ ना ना ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए, तो ये है फीडबैक, फीडबैक। तो सुनने के, सक्रिय रूप से सुनने के चरण अब क्या है, प्राप्त करना मतलब सुनना, ठीक है ना, ध्यानपूर्वक। साझा मतलब यह किसी चीज के व्यक्ति के बारे में सूचित समझौता है। उसके बाद याद रखना, कोई भी बात करे उसे थोड़ा याद रखना चाहिए। मूल्यांकन करना, अपने से भी मूल्यांकन करना है। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक, हाँ हाँ इसे करके बोलना है। तो ये हो जाता है हमारा सक्रिय होकर सुनना। इस यूनिट से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। तो यही बस है, उसके बाद आ जाएंगे दूसरे यूनिट में, तो उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। दूसरा यूनिट है स्व प्रबंधन कौशल। अब स्व प्रबंधन कौशल में हमारा क्या आएगा, यदि आप टेलीकॉम, हेल्थ केयर जो भी लिए हो तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो स्व प्रबंधन प्रबंधन कौशल में क्या है, प्रेरणा। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, वो क्लास वाला प्रेरणा नहीं हो भैया, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन व्यक्ति को क्यों होता है, वो मोटिवेशन मतलब क्या है, मकसद से लिया गया है। कोई भी आप उद्देश्य से बनाए हो, उस मकसद को आप पूरा करना है, तो यह
आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे हम लोग मोटिवेशन में। और सकारात्मक रवैया, अब सकारात्मक रवैया क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण एक व्यक्ति को खुश करता है, सुख करता है संबंधों को बनाने में। मतलब यदि आप ही समझो, सकारात्मक रहने से एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसको खुश रखता है, स्वयं खुश रहता है और संबंध बनाता है, ठीक है ना, बनाए रखने में मदद करता है। तो अब सकारात्मक रवैया कैसे रखें? तो इसके लिए दिनचर्या से स्टार्ट करते हैं। सुबह जल्दी उठना है, नहीं उठ पाते तो दूर की बात है, चलो। और कसरत करना है, योग करना है, संगीत सुनते रहना है, अपने मन के जो इंटरेस्ट है उसको करते रहना है, और दूसरों से बात कम्युनिकेशन करना है, ठीक है ना। सकारात्मक चीज और सकारात्मक सोच रखना है, ठीक है ना। न को भूल ही जाओ, ठीक। अब लक्ष्यों को निर्धारित करें और उससे शरीर का व्यायाम, ताजी हवा, स्वास्थ्य, आहार, शैक्षणिक जीवन व्यवहार, पर्यावरण, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, ठीक है। परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टी, दोस्तों के साथ बात करने, परिवारों के साथ, ये हो जाता है। अब तनाव क्या है? तनाव प्रबंधन, ये क्वेश्चन आएगा भैया। तनाव कहाँ है? तो तनाव परेशानी, प्रसन्नता और निराशा महसूस करने की स्थिति है। तनाव का हर मतलब कुछ चिंता, बहुत परेशानी है, तो वो है तनाव, ठीक है ना। अब तनाव को दूर कैसे करना? सकारात्मक रहे, सकारात्मक सोच रहे हैं, ठीक है। योग ध्यान करें, पॉइंट डाल डाल के लिखना है हमको। योग ध्यान करें, जब भी आपको लगे नकारात्मक है तो एक शीट बनाए, ठीक है ना, जिसमें हम लोग जो जो उपलब्धि किए हैं, जो जो अच्छे कार्य किए हैं उसको लिखो, ठीक। ये सब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या आ सकते हैं हमारा? लक्ष्य निर्धारण। अब लक्ष्य क्या है? कोई भी उद्देश्य है उसको करना। लक्ष्य निर्धारण हमें यह समझौते की मदद करते हैं, मतलब कोई भी चीज को हमें प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं वो लक्ष्य को निर्धारण, समझ गए ना। लक्ष्य मतलब कोई भी चीज है, कोई भी चीज को करना। उसके बाद नेक्स्ट है सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसमें चिंता का अवहेलना करना, ये सब आएगा। और सूचना संचार प्रौद्योगिकी में आईसीटी, ठीक है ना। इसमें क्या? के स्प्रेडशीट क्या है? बस यही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का बड़ा वाला। स्प्रेडशीट क्या है? तो स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉलम और रो दोनों होते हैं, जिसके उपयोग करके हम लोग अपने कार्य को आसान बनाते हैं। और इसमें सेल, कॉलम और क्या होता है? सेल, कॉलम और स्तंभ और क्या रो और कॉलम होता है, ठीक है ना। अब स्प्रेडशीट कंप्यूटर यदि आप चलाओगे तो एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, लिब्री क्या बोलते हैं उसको, लिब्री ऑफिस के, ठीक है, ये होता है, ठीक। एमएस एक्सेल है, सॉरी। ये आएगा इसमें से बड़ा वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसा कर और आपको ये चीज याद करना है। एक एक नंबर में यही क्वेश्चन आएगा, क्या? शॉर्टकट की, जैसे कि पेस्ट करना है कोई चीज को प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, कोई चीज को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, और कोई चीज को कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे, और कोई चीज को पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे। तो ये होता है हमारा शॉर्टकट की। तो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है, जबकि आपके स्कूल में यदि बताया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सब है मोस्ट इम्पोर्टेंट में। उसके बाद चलिए जी, आ जाते हैं उद्यमी कौशल। उद्यमी कौन है? उद्यमी कौन है? तो सीधा इसी क्वेश्चन आएगा, उद्यमी कौन है, ठीक है ना। उद्यमिता के लक्षण आएगा तो यह आर्थिक गतिविधि और जो लाभ उन्नत संगठन बनाने, विकसित करने और बनाए रखने के लिए की जाती है, ठीक है ना। उद्यमशीलता और यह बाजार में बिक्री, संसाधनों का उपयोग, जोखिम लेना, ये सब उनके लक्षण है। उद्यमी कला। अब उद्यमी की विशेषता, एक सफल उद्यमी है उसकी क्या विशेषता है? तो सफल उद्यमी की विशेषता, एक मिनट,
हाँ, सफल उद्यमी की विशेषता पहल करना, मतलब कोई भी अवसर को छोड़ते नहीं है। जैसे कि कोई जरूरत पड़ रहा है तो उसको अपना काम बना लेना और उसमें पैसे कमाना, ये उद्यमी है। जोखिम लेने की इच्छा, अब जोखिम लेना है, हर वक्त हमको फायदा हो ऐसे नहीं सोचकर उनको जोखिम लेने की क्षमता होती है। अनुभव से सीखने की क्षमता, अब उद्यमी जो कर चुके हैं, गलती कर चुके हैं, वो हो गया तो हो गया, अब वो गलती दूसरे ने दोबारा नहीं करना है, तो अनुभव से सीखते हैं। प्रेरणा, प्रेरणा मीन्स मोटिवेशन, तो एक उद्यमी को एक अपना लक्ष्य निर्धारित होता है और वह उसके प्रति पूर्ण प्रेरणा रहता है, उसका उसको प्राप्त करना है, वही उसका मोटिवेशन है। आत्मविश्वास, अपने में विश्वास होना चाहिए, जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा तो क्या ही करेंगे, ठीक है ना। कड़ी मेहनत, यदि सफल करना है अपने उद्यम को, मतलब व्यवसाय को, तो कड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, ठीक है ना। निर्णय लेने की क्षमता, अब निर्णय लेने की क्षमता उन पे होनी चाहिए, ये हो जाएगा हमारा। और उद्यमी के प्रकार, उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, तो सेवा उद्यमी जो कि सेवाओं के लिए किए जाते हैं, उसके बाद व्यापार उद्यमी, औद्योगिक उद्यमी, कृषि उद्यमी जो कि कृषि संबंधित होता है, तकनीकी उद्यमी, गैर तकनीकी उद्यमी, पेशेवर उद्यमी, महिला उद्यमी, आईसीटी उद्यमी। आईसीटी में क्या है, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा महिला सामाजिक उद्यमी, परिवार उद्यमी, पीढ़ी, ये सब उद्यमी के प्रकार होते हैं। तो यही बस आएगा इसमें से क्वेश्चन। या स्टार्टअप क्या है, तो स्टार्टअप में, स्टार्टअप क्या है, एक स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो अपने संचालन से के पहले चरण में होती है। स्टार्टअप मतलब कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले मुझे स्टार्टअप करने की, तो शुरू करते हैं ना, वही पहला कदम होता है। तो इसमें हम लोग क्या करें, न्यूनतम निवेश में, मतलब कम पैसे में स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। अधिक अधिकांश छोटे व्यापारी की तुलना में अलग वित्तीय निवेश चाहिए, मतलब कम पैसा चाहिए, ठीक, ये सब स्टार्टअप के है। अब उद्यमी के लिए बाधा है, अब क्या क्या बाधा आ सकते हैं उद्यमी को, उद्यमी जैसे कंपटीशन, हर फील्ड में कंपटीशन है, तो कंपटीशन आएगा। और पर्यावरण संबंधित बाधा है, अब पानी गिर गया, कच्चा माल नहीं मिल रहा है, ये सब पर्यावरण संबंधित बाधा है। व्यक्तिगत बाधा भी आ सकती है, ठीक है ना, व्यक्ति को यदि कोई परेशानी हो, या समझ रहे हो। उसके बाद आ जाएगा उद्यमी संबंधी व्यवहार, एक उद्यमी बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले बताया था, निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता और पहल करना, संगठनात्मक कौशल, टीम वर्क कैसे बने, उसके बाद पारंपरिक कौशल, दृढ़ता, मजबूत, ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो इस चैप्टर से यही होगा, सुनने का कौशल मैंने पहले बता दिया। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट में, जो कि है हरित कौशल। अब हरित कौशल क्या है, हरित कौशल में आएगा हमारा हरित कार्य। हरित कार्य क्या है, ग्रीन जॉब्स, ग्रीन जॉब, इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अनुसार कृषि प्रशासनिक अनुसंधान और विकास, विनिर्माण और सेवा गतिविधि को हरित कार्य कहते हैं। यदि नहीं समझ आया तो पर्यावरण संबंधित गुणवत्ता को संरक्षित करने, मतलब पर्यावरण संबंधित गुणवत्ता को संरक्षित करने का महत्व, यही यह योगदान देते। हरित कार्य क्या है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ठीक है, ये आ जा उस जो कार्य करते हैं वो हरित कार्य कहते हैं, बस यदि याद नहीं होता तो, ठीक। हरित कार्य, ग्रीन जॉब्स के लाभ, ऊर्जा और कच्चे माल की दक्षता कम होती है, ठीक है ना, ऊर्जा और कच्चे माल की, और ऊर्जा दक्ष की वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कम करना, जो गैस हो रहा है उसको कम करने के लिए, अपशिष्ट और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, पारिस्थितिक तंत्रों को, पृथ्वी को बचाने के लिए, जलवायु परिसर, मतलब हमारे जल का बहुत संकट है इसको, तो हरित के लिए ये सब आ जाएगा। सौर में जल को बचाने के लिए, प्रदूषित कच्चे माल के लिए, और ये आ जाएगा हमारा। तो पूर्ण समझ गए हो, ठीक है ना। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जरूर बताना,
बहुत ही लोग तो यहाँ से भाग गए होंगे। तो ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप टेलीकॉम के हो तो टेलीकॉम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। टेलीकम्युनिकेशन का, हेल्थ केयर के हो तो हेल्थ केयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, बैंकिंग के हो तो आ चुके हैं, जाकर देख सकते हो। तो आज के लिए इतने ही। जय जोहार। तो बने पढ़ो भैया।